में बोलिए मैं अभिषेक हूँ। Somebody say I am anointed. I am anointed. कोई तो बोलिए I am anointed. I am anointed. कोई तो बोलिए I am I anointed. am anointed. ये उस शैतान को सुनना जरूरी है और आपको खुद भी। आपके ऊपर एक अभिषेक है, उसको आप डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे, राइट? कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई चीज, कोई दुष्ट आत्मा आपके अभिषेक को इस साल नीचे नहीं, इस साल it shall go above and beyond, वो आगे बढ़ेगा। जब आप यहां से निकलोगे, परिस्थिति आपका वेट कर रही है, उसे पता होना चाहिए जो अंदर घुसा वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। कोई अभिषेक कदम रख रहा है परिस्थिति के अंदर, कोई अभिषेक आ रहा है बाहर। हालेलुया। ओ राबाला राशिया थोरोबो शेखेते। कोई तो बोलिए फतेह, कोई तो कहिए फतेह। आमीन। तीन चीजों के कारण प्रभु का दास पकड़ा गया। इस बॉल्ड ना, कोई तो बोलिए गंजा हो गया, 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 फिर से बोलिए कोई तो बोलिए गंजा हो गया, कोई तो जोर से बोलिए गंजा हो गया। कम ऑन, कोई तो आवाज उठा के बोलिए गंजा हो गया। हो जीसस। जब गंजा हो गया और जब अभिषेक लीक हो गया उसके ऊपर से, नहीं है, उसे पता नहीं लगा, तो इन लोगों ने फाइनली उसे क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्या क्या किया आप सुनना चाहते हैं? पहला, मैं न्यायी 16:21 से बता रहा हूं आपको 3 पॉइंट्स। पहला उसकी आंखें निकाल दी। पहला क्या निकाल दिया? आंखें निकाल दी। इट्स पेनफुल, लेकिन उसकी पाप भी कहां से शुरू हुए पता है? बाइबल पढ़ोगे नए नियम के अंदर 3 डिफरेंट पाप मेंशन किए जाते हैं। वन ऑफ देम इज लस्ट ऑफ द आईज, और उसकी क्या निकल गई? आंखें। दूसरा, एक उसकी आंखें निकाल दी, दूसरा बाइबल बताती है he was bound with fetters of brass, उसे बांध दिया गया। ब्रास से उसे क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। उसने अपना फ्रीडम खो दिया। पहले आंखें चली गई, अब उसके पास क्या नहीं है? उसके पास फ्रीडम नहीं है। हम में से कई लोगों के आंखें जा चुकी है, हम सही नहीं देख रहे, हमें दिखता ही उल्टा है, हमें दिखता ही गंदा है, हमें दिखता ही अश्लील है। आंखें, उसकी आंखें चली गई। दूसरा, फ्रीडम। वी हैव नो फ्रीडम, वी आर नॉट लिविंग इन फ्रीडम। जीसस ने कहा I have come to give you freedom. The truth shall set you free. सिर्फ सच्चाई आपको क्या दे सकती है? स्वतंत्रता दे सकती है। एक बड़े फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने एक दिन आकर पब्लिकली कहा, मैं दुनिया को मोटिवेशन देता हूं, लेकिन मैं खुद एंटी डिप्रेसेंट्स लेता हूं। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु ने कहा आई विल सेट यू फ्री, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, और वो छुटकारा सिर्फ तुम्हें सच देगा। और सच क्या है? प्रभु का वचन। और ये प्रभु का वचन अगर आज आप रिसीव कर ले, वो आपको स्वतंत्रता दे देगा, वो आपको फ्रीडम दे देगा। और फिर पता है तीसरा उसके साथ क्या किया? उसे प्रिजन हाउस में उसे ग्राउंड कर दिया। 3 चीजें, जेल में उसे बंद कर दिया। पहली उसकी आंखें गई, दूसरा उसे बांध दिया, और तीसरा उसे प्रिजन हाउस में रख दिया। शैतान अलग ही आनंदित है। लेट्स सी दिस। शैतान अलग ही आनंदित है। इस पिक्चर में एक ही प्रॉब्लम है, बस वो उसके बाल नहीं थे। He was bald. Look at the points. शैतान ने उसकी आंखें छीन ली। This is reciprocation of sin. The devil had nothing to do with this. ये रेसिप्रोकेट, पाप हमारे कई भलाइयों को खत्म कर देगा। शैतान ने पाप हमारे कई भलाइयों को खत्म कर देता है। शैतान को बाकी करने की जरूरत नहीं। उसकी आंखें गई,
उसे ब्रास से उसके हाथों को, उसके पैरों को या उसके बॉडी के कौन से पार्ट को उन्होंने बांध दिया और फिर वो सर्वेंटहुड में आ गया, प्रिजन के अंदर वो बैठा। पहला पॉइंट, उसकी कौन सी आंखें चली गई? फिजिकल आंखें उसकी, पर यहीं पे उसकी आत्मिक आंखें खुल रही थी। कभी कभी जब फिजिकल जाएगा तो आत्मिक खुल जाएंगे। पौलुस 3 दिन के लिए अंधा क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। आज मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद हमारे आत्मिक मनुष्य को और आत्मिक आंखों को परमेश्वर क्या कर दे? आमीन, हमारे लिए खोल दे। बरतमेस ने अपनी आंखें खो दी थी, लेकिन उस अंधेपन में भी वो यीशु को देख पा रहा था, राइट? यूहन्ना पतमस में ऐसे एक सिचुएशन में था, बूढ़ा था, तकरीबन 100 इयर्स था। आप कह सकते हैं कि शायद उसकी आई साइट थोड़ी वीक हो गई होगी, लेकिन उस वीकपन में भी उसने किसको देखा पता है? प्रभु यीशु को। काफी बार जब आपके फिजिकल आई साइट निकलते हैं तो प्रभु आपके अंदर एक आत्मिक, इसी के लिए हम साइट से नहीं चलते, हम फेथ से चलते हैं। हालेलुया। अगर जब मुझे पहले 23 महीने प्रमोशन नहीं मिला, मैं तब भी चुपचाप जाता था। पहले 23 महीने जब मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मैं तब भी चुपचाप जाता था। नो क्वेश्चन, नथिंग। मुझे लोगों ने कहा, पूछ, पता लगा, तेरा ही क्यों हो रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने उनको बोला मेरी भलाई इनसे नहीं आने वाली है, मेरी भलाई वहां से आने जा रही है। जब आप मेहनत करने के बाद भी आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो जाए और आपकी भलाइयों को रोके, याद रखना आपकी भलाई कौन देने जा रहा है पता है? आपकी भलाई प्रभु यीशु आपको देने जा रहा है। आपकी भलाई कहां से आने वाली है? स्वर्ग से आने वाली है। दाऊद ने भी पूछा था मेरी सहायता कहां से आएगी, और प्रभु ने क्या कहा पता है? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर की ओर से तेरी मदद आने जा रही है। आज ICM को मैं कहना चाहता हूं, जब आपके प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट के खिलाफ, आपके बढ़ोतरी के खिलाफ 4 जने, 7 जने, 60 जने रुक जाए, घबराना मत। हालेलुया। चुपचाप अपना काम करते रहो। आमीन। पलटने में खुदा को समय नहीं लगता है। हालेलुया। किसी को जेल से प्राइम मिनिस्टर बनाने में खुदा को टाइम नहीं लगता है। किसी को बंदवाई में प्रेसिडेंट बनाने में खुदा को, किसी को अनाथ से रानी बनाने में खुदा को समय नहीं लगता है। आपका भरोसा केवल यीशु होना चाहिए। जब आपका भरोसा केवल यीशु होगा, आप 10 बार फेलियर से चले जाओगे पर आप पैनिक नहीं होगे। आप 10 बार फेलियर से चले जाओगे लेकिन आप पैनिक नहीं होंगे। आप क्यों पैनिक नहीं होंगे आपको पता है? इसके लिए क्योंकि आपको पता है खुदा आपके साथ है। यू नो इट। तो इसके लिए ना तो जब आत्मिक आंखें खुल जाती है तो ये आंखों से फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रभु ने शिमशोन के प्रभु ने अलाउ करा, बोला जा, कोई बात नहीं, तेरी आंखें जा रही है। शिमशोन का कुछ और खुल गया था। वो जो नाजरीन वाव उसने शायद 16 साल पहले लिया था या जो बचपन से लिया था, शायद वो सारी आत्मिक चीजें आमीन उसके अंदर रिन्यू होना शुरू हो गया था। आपको पता है दुनिया में एक मशहूर बहन है जिनका नाम है, मैंने पिछले हफ्ते शाम को सिस्टर जॉनी के बारे में बताया, जिनका डेथ इस हफ्ते हुआ। मैं आज आपको एक और प्रभु की दासी का बताना चाहता हूं। मैंने पिछले हफ्ते शाम की आराधना में बताया था। ये प्रभु की दासी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस प्रभु की दासी का नाम है फैनी क्रॉस्बी। फोटो देखा आपने? फैनी क्रॉस्बी। आपको पता है ये कौन है? ये अंधी है। शी वॉज अ ब्लाइंड, लेकिन अंधेपन ने इसकी डेस्टिनी को नहीं रोका। कमजोरी सिर्फ आपको लग रही है, खुदा उस कमजोरी में भी क्या कर सकता है? अपने ग्रेस से आपको उपयोग कर सकता है। पूरी जिंदगी ये बहन चंगी नहीं हुई, लेकिन अपनी डेस्टिनी पूरा किया। इसने दुनिया के 3 मशहूर गाने लिखे,
3 तो छोड़ो, आपको पता है कितने गाने इसने लिखे टोटल प्रभु यीशु के लिए? 9,000 सॉन्ग्स लिखे। नाइन 9,000 अंधी थी। उसका एक फेमस गाना बताऊं मैं आपको, गिव मी अ मेजर कॉर्ड। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. सुना आपने करे? Blessed assurance, क्यों है मुझे? Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. कोई तो कहिए, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. और हम कह रहे हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक अंधी औरत कह रही है ये मेरी कहानी है, ये मेरा जीवन है। मेरे पास आंखें परफेक्ट ना हो पर खुदा परफेक्ट है, और ये मेरी कहानी है। उसने एक सुंदर गाना और लिखा था, To God be the glory, great things He has done. सुना आपने? Nancy, can you show me the lyrics, please? To God be the glory, great things He has done. प्रभु तेरी महिमा हो, क्योंकि तूने मेरे लिए बड़े 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 काम किए हैं, बड़े 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 काम किए हैं। To God be the glory, for great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, पर यीशु है। और अगर यीशु है तो जुलाई 27 को हम अपना लैंड खरीद लेंगे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will get it. Who is going to give it to us? Jesus. Hallelujah. और मेरा फेवरेट सॉन्ग, वो फर्स्ट वाला तो था ही, ये था Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the source Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross there thou hast died. Draw me nearer,
एक अंधी बहन ने लिखा था, और आप लोगों के पास आंखें। मैंने कहा एक अंधी बहन ने लिखा है और आप लोगों के पास आंखें। 9,000 हिम्स, 9,000 हिम्स। उस औरत ने कहा मेरी सिर्फ बाहर की आंखें जा सकती है, पर मेरी आत्मिक आंखें अभी भी प्रभु ने खोल कर रखा हुआ है। आज मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल दे। हालेलुया, प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल दे और प्रभु आपको ब्लेस कर दे। हालेलुया, जो ये नंगी आंखें ना देख पाए वो आत्मा की आंखें देख सके। जो आपकी कठिनाई को शैतान सामने दिखा रहा है वो तेरी नंगी आंखें देख रही है, लेकिन आपकी भलाई को कौन देख सके? तेरी आत्मिक आंखें देख सके। कोई तुझे कुछ दे या ना दे, तेरा जिंदा परमेश्वर ऊपर है। उसने तेरे लिए बेहतरीन, बड़े जबरदस्त भलाइयों को लिख के रखा हुआ है। जब शिमशोन की बाहर की आंखें चली गई, शिमशोन की अंदर की आंखें फतेह प्राप्त करना शुरू कर दी। कुछ चीजें हमारे आंखों के सामने से इसके लिए चली गई क्योंकि हमारी कुछ आत्मिक आंखें खुलनी थी। नहीं खुलती तो हम उसी में फंसे रहते। God had to remove it. God had to allow it. अब अगला पॉइंट सुनिए। उसे कहां पे रखा गया पता है आपको? उसे एक प्रिजन हाउस में रखा गया। प्रिजन हाउस। उसका काम पता है क्या था? वो प्रिजन हाउस में ग्राइंड करता था। क्या करता था? चक्की पीसता था, राइट? हिंदी में वही होगा। He would grind. अब देखना जरा, ग्राइंड करने का काम किसका था आपको पता है? उस जमाने में औरतों का। औरतों का। फिलिस्तियों ने सिर्फ उसकी आंखें नहीं निकाली, उससे वो काम करवाने लगा जो बहनें करती थी। उसका ऑनर छीन लिया। उसका ऑनर छीन लिया। वीक काम दे दिया। जब वो काम करता होगा ना, आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। ये वो आपको स्टोरी याद है दाऊद की, जब एक जगह पे दाऊद जाकर पागल का एक्टिंग किया। हर पागल के एक्टिंग के बाद एक अदुल्लम का गुआ तेरे लिए वेट कर रहा है। जब उन्होंने इसे यहां डाल दिया, ये जब, मैं ये नहीं कह रहा कि आटा गूंदना या ये खराब है, उस जमाने के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूं। इससे क्या बनता है आपको पता है? ब्रेड। कोई बोलिए ब्रेड बनता है। फ्लोर से क्या बनता है? मिल में जब ये ग्राइंड होता है तो इससे फ्लावर बनता है, राइट? फ्लावर से क्या बनता है? फूल नहीं बोल रहा मैं, फ्लावर से क्या बनता है ना? ब्रेड बेक करने के लिए वो काम आता है ना? पर इन्हें नहीं पता था कुछ साल बाद जिस काम को तुम बना रहे हो और जो काम तुम शिमशोन से करा रहे हो, वही काम का वर्णन करने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। और प्रभु यीशु क्या कहेगा पता है? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आमीन। यूहन्ना 12:24 कहता है कि जब तक एक बीज गिरकर टूटता नहीं है और मरता नहीं है, तब तक वो फलों को लाता नहीं है। काफी बार आपको प्रिजन में डाल दिया जाता है ताकि आपके अंदर से क्या निकल कर आए पता है? एक अद्भुत सुंदर चीज निकल कर आए। हालेलुया। आपको लग रहा है ये जेल है, आपको लग रहा है ये प्रिजन है, आपको लग रहा है आपको चारों तरफ से बांध दिया है, लेकिन उसमें आपको बनाया जा रहा है। उसमें से आपको प्रभु इंडिपेंडेंट कर रहा है। उसमें से प्रभु आपके हर चीज को क्रश कर रहा है। हमारा प्राइड, हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारे सारे चीजों को परमेश्वर क्या कर रहा है? ग्राइंड कर रहा है और हमें बेहतर बनाता चला जा रहा है। हमें बेहतर बनाता चाह रहा है। मिल हमारा प्रिपरेशन है। मिल हमारा प्रिपरेशन है। एक्चुअली इनकी गलती नहीं थी। जब वो गंजा हो गया तो उन्हें लगा कि भाई अब तो ये गंजा हो गया करके, लेकिन ये भूल गए गंजा सिर्फ शिमशोन जैसे लोग नहीं होते थे। एक उकाब भी कभी कभी गंजा होता है। उकाब भी कभी कभी गंजा होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताता जैसे उकाब के बाल आ जाते हैं वैसे ही शिमशोन के भी बाल आ गए थे।
एक बार कट गया इसका ये मतलब नहीं अगली बार प्रभु ग्रो नहीं कर सकता। अगर कोई सरेंडर करने के लिए तैयार है तो प्रभु उसे ग्रो करने के लिए भी तैयार है। Oh, let me tell you something, जब वो अपने आप को ग्राइंड कर रहा था ब्रास के आमेन उस चंगुल में रहकर, जब वो ग्राइंड कर रहा था, किसी को एहसास नहीं हुआ। उस गंजेपन में से ही बाल उग रहे थे। उस गंजेपन में से क्या हो रहा था? बाल उगने शुरू हो गए। हालेलुया। समथिंग वॉज हैपनिंग। और कहां पे ये हो रहा था आपको पता है? ये कहां पे हो रहा था? जेल में। इसे स्पेशल जेल में, प्रिजन में रखा हुआ था, प्राइवेट में। आपके असली बाल कहां ग्रो होते हैं आपको पता है? प्राइवेट में। कहां ग्रो होते हैं? पब्लिक में कुछ भी कर लो, लेकिन इसके बाद मंडे टू सैटरडे आपको घर में क्या करना है पता है? प्राइवेट। यीशु मसीह ने ये वचन कहा है, जब तुम प्रार्थना करो अपनी अपनी कोठरियों में जाओ, कुंडी लगाओ, प्राइवेट में जाओ, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु आपको प्राइवेट में करा रहा है, एक सीजन में वो पब्लिक में दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो आपके साथ प्राइवेट में होना शुरू हो जाएगा, हालेलुया, वो आपके साथ पब्लिक में प्रभु काम करना शुरू कर देगा। इन्हें नहीं पता था कि शिमशोन के बाल वापस क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था भाई बाल बार बार काटने पड़ते हैं। हालेलुया। उन्होंने बस वही गलती करी, इसके बाल वापस उगने लगे। इट स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। उसके साथ साथ उसका कॉन्सिक्रेशन भी बेटर हो गया, क्योंकि जिन आंखों से वो बार बार गिरा, अब वो आंखें ही नहीं है। वो डिवोशन अब वापस किस पे आ गया पता है? प्रभु पे। था प्रिजन में, लेकिन डिवोशन अब किसके पास आ गया? अब वो दिलाइला के प्यार में नहीं था, अब वो यहोवा के प्यार में था। वो यहोवा के प्यार में था। आज मेरी भी प्रार्थना यही है कि कुछ चीजें हटेंगी, ताकि खुदा आपको कौन से प्यार में वापस लेकर चले जाए। हालेलुया। वो आ गया वापस प्रभु के प्यार में। जब शिमशोन ताकतवर था, फिलिस्ती डरते थे। जब शिमशोन कमजोर हो गया तो फिलिस्तियों ने उसे यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गए, उसकी ताकत बालों में नहीं थी, उसकी ताकत उसकी खुदा में थी। और खुदा ने कहा यही मौका है, इसको मैं वापस बनाने जा रहा हूं। याद रखिए, आपका अभिषेक सीक्रेट प्लेस में ग्रो होता है। आप जो अकेले में बैठ के प्रेयर करते हो, उसमें आपका सीक्रेट प्लेस में आपका अभिषेक प्रभु वापस ग्रो करने जा रहा है। इन दिनों में प्रेयर में टाइम बिताना, हालेलुया, बैठ जाना खुदा की उपस्थिति में प्राइवेट में। मैं नहीं आपको बता सकता आपका प्रेयर का टाइम कितना होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में कदम रखना। हालेलुया। कितना भी थकावट क्यों ना हो, कितना भी बिजी लाइफ क्यों ना हो, आपको क्या करना है? आपको जाना है अपने प्राइवेट प्लेस में, कुंडी लगाना है और आपको प्रार्थना में बैठना है, क्योंकि वहीं पे आपका क्या होने जा रहा है? वहीं पे प्रभु आपके लिए आपके अभिषेक को फिर से रीग्रो करने जा रहा है, फिर से बेहतर बनाने जा रहा है, फिर से ताकतवर बनाने जा रहा है। और जब वो ग्रो हो गया, गलती बार बार, इतने देर तक शिमशोन गलती कर रहे थे, अब फिलिस्ती गलती करने लग गए। हालेलुया। अब शिमशोन सब सही कर रहे हैं। आंखें चली गई, आत्मिक आंखें खुल गई, बाल ग्रो हो गया, प्रभु से डिवोशन बढ़ गया। और फिर बाइबल बताए क्या बताती है? बाइबल बताती है 7वां पॉइंट, वो प्रभु से एक दुआ करता है। He starts praying. दलाइला आपको प्रार्थना से दूर करेगी। जब दलाइला चली जाएगी, आप प्रार्थना में वापस आ जाओ। दलाइला और प्रार्थना एक साथ चलती नहीं है। दलाइला और प्रार्थना एक साथ चलती नहीं है। दलाइला को हटाओ, प्रेयर लाइफ बेटर हो जाएगा। प्रेयर लाइफ बेटर हो जाएगा। And then he prayed this powerful prayer. उसने क्या प्रेयर किया पता है? Lord, remember me. Lord, remember me. वो प्रभु के पास गया और बोला, प्रभु remember me. ये 3 लोगों ने बाइबल में ये प्रार्थना किया था। पहला, जो क्रूस में लटका हुआ चोर था, उसने कहा, प्रभु मुझे याद रख जब तेरा राज्य आएगा। Remember me. हन्ना ने 1 शमूएल 1:11 में क्या कहा पता है? परमेश्वर मुझे
याद रख, रिमेंबर मी। और फिर नेहमिया ने क्या कहा पता है? नेहमिया 13:31 में, प्रभु मुझे याद कर, ओ माय गॉड फॉर गुड, भलाई के लिए मुझे क्या कर, मुझे याद कर। आज आप भी प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे याद कर, रिमेंबर मी लॉर्ड। मैं अपनी ताकत से नहीं, रिमेंबर मी लॉर्ड, रिमेंबर मी। वो बेसिक प्रेयर में प्रभु का दास वापस आया। शिमशोन केम बैक टू प्रेयर। आज आपको छुटकारा चाहिए, नथिंग सुपरनैचुरल, कम टू प्रेयर। कितने लोगों को दिल से छुटकारा चाहिए? आज चाहिए आपको? ऑल यू नीड टू डू इज, नथिंग एल्स। सिर्फ इतना करना है, लाइफ का पूरा सिनारियो बदल जाएगा। When you kneel down, everything will change. हर चीज बदल जाएगा जिस दिन आप खुद आपके सामने घुटना टेक दोगे। और उसने वही किया। He went to the Lord और उसने कहा, रुआक हाकोदेश एलोहीम एलियोन, मुझे याद कर। और खुदा ने कहा, मैं भूला ही कब था, मैं भूला ही कब था कि मैं तुझे याद करूं। तेरी एक जुबान और खुदा तैयार है, तेरी एक जुबान और खुदा तैयार है तेरे लिए काम करने के लिए। कह रहे रुआ हकोदे यहोवा एलोहीम एलियो यीशुआ यीशु। सोचिए वो कितना पावरफुल है। रुआ हकोदे यहोवा एलोहीम एलियो यीशुआ यीशुआ। Elohim Elyon, Yeshua, Yeshua. Jehovah Elohim Elyon, Yeshua. मुझे नहीं पता आपका पास्ट कैसा है, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या क्या हुआ, लेकिन अगर आप आज ये कहने के लिए तैयार है खुदा की उपस्थिति में, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानता दलाइला ने क्या करा है, मैं नहीं जानता कौन सा दुष्ट आया, लेकिन अगर आज कोई इस वचन को सुन रहा है और प्रभु का वचन आज आपके पास है और आप कहते हैं, कहिए मेरे साथ मिलके, सिर्फ आप बोलिए एक आखिरी बार तो कहिए, so simple. इतना आसान है आज, इतना आसान है। नो सिस्टमैटिक थियोलॉजी में भी थोड़ी देर में, नो सिस्टमैटिक थियोलॉजी, नथिंग। अगर नहीं बन रहे आपसे काम और नहीं हो रहा आपसे काम और नहीं हो रही चीजें, खुदा ने इतने लोग आपके लिए तैयार करके रखे। कई लोग कहते हैं वो पाप कर रहा है, वो प्रभु का तरीका है पाप से। नहीं, प्री डेस्टिनेशन के बारे में आपको आपकी थियोलॉजी हिली हुई है।
मैं आपको कह रहा हूं, अगर शिमशोन माफी नहीं मांगता तो प्रभु की आत्मा उसे रेस्टोर नहीं करती। मैं आपको कह रहा हूं, अगर यूदस भी खुदा से माफी मांग लेता, there was a chance। कई लोग कहते हैं यूदस नहीं तो क्या हो जाएगा? यूदस नहीं तो प्रभु जबरदस्ती किसी से पाप नहीं करवाता है। आप मेरे प्रभु को कमजोर समझ रहे हो कि उसे पता नहीं है कि किस प्रकार से अपने बेटे के लिए कार्यों को करना। He never makes anybody do wrong। ये आपकी थियोलॉजी गलत है, आपकी सिस्टमैटिक थियोलॉजी गलत है आपकी। आपको प्री डेस्टिनेशन का हालेलुया कोई नॉलेज नहीं। आप इतना खतरनाक स्टेटमेंट बोल रहे हो। मेरा प्रभु किसी से गलत नहीं करवाता। जो जूडस नहीं कर पाया, वो शिमशोन ने कहा। शिमशोन went back to the Lord and said, Lord, remember me। मुझे याद कर। उसने ये नहीं कहा मैंने जो किया वो याद कर। उसने ये नहीं बोला मैं जो युद्ध जीता वो याद कर। उसने क्या बोला? मुझे याद कर, मुझे याद कर। आज आपको भी पता है क्या बोलना है? प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। कुछ नहीं, प्रभु मुझे याद कर। रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, प्लीज रिमेंबर मी। प्रभु ने कहा आई विल remember you, I will remember you। and somehow in that moment जो चला गया था, I come back to him। मुझे नहीं पता क्या चला गया है, खुदा कहता है मैं लौटाऊंगा। हालेलुया। आपके प्राइवेट कमरे में, आपके प्रार्थना के कमरे में कुछ चीजें आज की रात, आज की सुबह, आज इस प्रेयर के अंदर कुछ लोग हालेलुया जब कहेंगे रुआ खाकोदीश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ, कुछ चीजें तेरे पास लौट कर आएगी। कुछ मसला तेरे पास लौट कर आएगा। जो चीजें चली गई थी वो प्रेजेंस वापस लौट कर आएगा। तो विश्वास करने वाले कहिए रुआत हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। कहिए यीशुआ। आखिरी बार कहिए रुआत हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। और रबाले रेशेगे यीशुआ। वो तो कहिए रुआत हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। आप अगला पॉइंट सुनने के लिए तैयार हैं? इस पूरे प्रचार का सबसे जबरदस्त पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। शिमशोन के पास क्या वापस आ गया? द पावर ऑफ द लॉर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आज मुझे जो सुन रहा है, प्रभु तैयार है। प्रभु तो वेट कर रहा है, आप कब तैयार हो? हम सोच रहे हैं कि प्रभु तैयार नहीं है, प्रभु हमसे नफरत करता है। गॉड इज रेडी फॉर अस। इसी के लिए मैंने लोगों को कहा कि तुम पहला प्रचार का पहला सीजन सुनकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि तीसरे सीजन में क्या आने वाला है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए तीसरा तक सुनने का। हालेलुया। पहला और दूसरा दलाइला के बारे में था, तीसरा शिमशोन के बारे में था। हालेलुया। आज की रात प्रभु सिर्फ आपको कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, तेरे एक सीजन में तेरा पाप और तेरे कठिनाई का सीजन होगा। एक सीजन तेरे बारे में होने जा रहा है, एक सीजन तेरे भलाई के बारे में होने जा रहा है, एक सीजन तेरे ऊंचाई के बारे में होने जा रहा है। पिछले सीजन तेरी कटौती के बारे में होगा, पिछला सीजन तेरे रोग के बारे में होगा। कोई तो आमीन कहिए। ये सीजन खुदा
तेरी भलाई के लिए करने जा रहा है। ये सीजन तेरी ऊंचाई के लिए करने जा रहा है। It is a season of God. आप तैयार है? आखिरी पॉइंट, इसके बाद डिलीवरेंस में कदम रख रहे। आखिरी पॉइंट आप सुनेंगे, ओ आपको मजा आने वाला है। जीसस, ओ गॉड, इतना कुछ है बोलने के लिए, बट वी नीड टू गेट इनटू डिलीवरेंस। दिस इज माय फेवरेट। उसको उठाकर कहां लेके गए पता है? 2 पिलरों में उसे क्या कर दिया? बांध दिया। कितने पिलरों में? 2 पिलर में। कैन यू जस्ट शो दैट पिक्चर? और बाकी मैं समझा दूंगा। जस्ट शो दैट पिक्चर। मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से देखिए। देन आई एम गोना टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। 2 पिलर के सामने क्या कर दिया उसे? ये फिलिस्ती ना, ये फिलिस्ती। हालेलुया। से 2 पिलर। अब ये जो पिलर था इसे बोलते हैं टेल कसील। जब आप फिलिस्ती टेम्पल्स, आज भी इजराइल में जब एक्सकेवेशन हुआ तो फिलिस्ती टेम्पल्स में पूरा टेम्पल किस पे खड़ा होता था पता है आपको? 2 पिलरों पे। पूरा टेम्पल 2 पिलर होते थे। वो 2 पिलर आज भी फिलिस्ती टेम्पल जो टेल कसील में मिले इजराइल में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में ये क्लियर हो गया है कि पूरा पिलर, पूरा जो मंदिर है उनका, फिलिस्ती लोगों का, वो 2 खंबे पे क्या है? लटका दिया। और उस पे किसको बांध दिया? एक अभिषक्त को बांध दिया। ये अभी भी समझ नहीं पा रहे कि तू जिसको लेकर आया था वो नहीं है ये प्रिजन में कोई और बन चुका है। जस्ट शो दैट पिक्चर, दैट्स इट। जस्ट शो दैट पिक्चर। Don't change till I don't tell you to. पूरा का पूरा मंदिर 2 पिलरों पे। जब शैतान शिमशोन को हिलाने की सोच रहा था ना, प्रभु फिलिस्ती के मंदिरों को हिलाने जा रहा था। ये युद्ध थोड़े देर पहले तक शिमशोन और फिलिस्तियों का था, लेकिन जब जेल में एक आदमी अंधा हो गया और फिर उसके बाल रीग्रो हो गए और उसने घुटना टेक दिया, अब ये युद्ध शिमशोन और फिलिस्तियों का नहीं था। ये युद्ध लेवल क्रॉस कर चुका था। ये आत्मिक मंडलों का युद्ध में बदल गया था। एक सीजन में आप लड़ रहे हैं जब आप कहते रूआक है कोदेश, सी वर्शिप की ताकत समझिए। जब आप डेस्परेट होकर कहते ना प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, और आप कह रहे रूआक है कुदेश, प्रभु ने कहा मैं उस अंधे से वो काम करवाऊंगा जो आंखें रखने वाला नहीं कर पाए। मैं उस कम बाले से वो काम कराऊंगा जो पूरे लंबे बाल रखने वाला नहीं कर पाए। मैं बंदवाई में रहने वाले उस आदमी से वो काम करवाऊंगा जो खुले हाथ कभी काम नहीं कर पाए। प्रभु ने कहा तूने छेड़ा शिमशोन को नहीं है, तूने प्रभु के अभिषक्त को, प्रभु को ही ललकारा है। प्रभु ने कहा उतरने वाला मैं हूं। और ये जो आप देख रहे हैं 2 दीवारें, जब आप नए नियम में आएंगे ऐसे ही एक आदमी को हाथ फैलाकर एक और चीज पे लटकाया गया था। आमीन। सालों बाद उसे लटकाया गया और ऐसे ही 2 बड़े ताकत, हालेलुया, प्रभु यीशु ने ऐसे ही पाप के ताकतों को क्या कर दिया, बाद में जाके प्रभु ने ही गिरा दिया। मैं आपको हमेशा कहता हूं हर पुराना नियम का आमीन एक व्यक्ति, हालेलुया, आपको यीशु की ओर लेकर जाएगा। उस दिन जब ये दीवारें गिरी, आमीन, सालों बाद, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मंदिर का पर्दा भी हटेगा।
मेरे लटकने से कई चीजें बदलने जा रही है। तुम मुझे यहां लटका रहे हो, लेकिन मैं अब एक्सेस बदलने जा रहा हूं। अब मेरे बच्चे प्रीस्ट की ओर नहीं, अकेले आने जा रहे हैं। Then you know what happened? ये लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, जैसे बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इस सीजन में आपके शत्रु बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। तू सिर्फ समय से बच रहा है। समय 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 पर ये पलटेगा और ये गारंटी है, पलटेगा ये। दिस विल चेंज, दिस विल चेंज ICM, दिस विल चेंज। ये पलटेगा। समय तेरे ऊपर कुछ बड़ा आने के लिए, शत्रु तेरे ऊपर कुछ बड़ा आने के लिए। छेड़ा तो उसने आयूब को भी था, पर बदले में वापस लिया। मुझे पता है होशाया की किताब बड़ी पसंद है मेरे को। एक सीजन बाद प्रभु उसके अंदर क्या लिखता है पता है? जो कुछ तूने छीना उसका दुगना। यस 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 यस। खोरा बाला रशे तेरे से तेरे। तू 40 साल लेगा, मैं 40 दिन लूंगा। तू 1 लेगा, मैं 2 लौटाऊंगा। तू 1 छीनेगा, मैं 4 छीनूंगा। खुदा को कमजोर ना समझना। आपसे जो कुछ शैतानों ने छीना है, दुष्टाओं ने छीना है, बदले में आपके लिए लड़ने के लिए कोई उतरने जा रहा है। समय का चक्र भी पलटने दो, फिर आपको पता लग जाएगा खुदा क्या लौटाने जा रहा है। कोई तो कहा फतेह, कोई तो विश्वास से कहिए सारे फिलिस्ती इकट्ठे हो गए। कहां पे? मंदिर। क्योंकि उनके लिए सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी थी पता है? मंदिर। प्रभु ने कहा तेरी सेफ का मैं दिखाता हूं अभी। ओह, प्रभु ने कहा तेरी सेफ्टी दिखाता हूं अभी। तुम मेरे बंदे को आत्मा से भरे हुए एक बंदे को तू क्या कर रहा है? बांध रखा है। कुछ साल बाद प्रभु के संदूक को भी कोई लेकर गया था ऐसी जगह। इससे भी ये लोग समझे नहीं, ये ताकत शिमशोन की नहीं थी, ये अभिषेक का ताकत था। जो इस सीजन में आप करोगे वो आपकी ताकत नहीं होगी, वो प्रभु का अभिषेक का ताकत होगा आपके द्वारा। हालेलुया, हमें लोग अचंभित हो जाएंगे कि आप कैसे इतने बढ़ रहे हो, कैसे आप उठ रहे हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रभु यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, हालेलुया, लोग अचंभित हो जाएंगे, वो शौक में आ जाएंगे कैसे हुआ है करके। God has a timing for your life। और सारे इकट्ठा हो गए। सब क्या देखना चाहते थे? शिमशोन का गिरना। मजाक उड़ा रहे, खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े पिलरों पे क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए लेके। दैट्स राइट वर्ड, थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट। वो ना इसको देखकर क्या करते? मजे कर रहे हो, हमें मजा आ रहा है, इसका ठट्टा करो, इसका मजाक उड़ाओ। सारा ठट्टा जब वापस मिलेगा, ICM सारा ठट्टा जब वापस जाएगा। हालेलुया। वो बंधा हुआ है चेन से, और सामने वाले ठट्टा कर रहे, मजाक कर रहे, लेकिन इन्हें नहीं पता सामने खड़ा कौन है? अभिषक्त। किसी को नहीं पता, नोबडी, किसी को नहीं पता कौन खड़ा है। उसने कहा प्रभु
उसने बताया कि दैट्स द फिनिश। उसने कहा प्रभु 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1 more time, 1 more time। कितनी बार? 1 more time। कितनी बार? 1 more time। कोई तो बोलिए कितनी बार? 1 more time। प्रभु ने कहा 1 more time my dear, take 1 more time। and then आप समझ रहे हैं, जब उसने this is what I feel, I could be wrong, multiple theologians ये कहते हैं, उसको ना फील हुआ suddenly something entered। थोड़ी देर पहले तक वो खींच भी रहा होगा तो क्या है, my God, थोड़ी देर पहले तक oh it's too difficult, है ना, too difficult, क्या है बहुत, oh it's too difficult। और फिर उसने कहा प्रभु मुझे याद कर, कितनी बार? कोई तो बोला कितनी बार? अरे कोई तो विश्वास से कहो कितनी बार? Something happened Donnie, something happened। और फिर जब उसने एक बार और पकड़ा होगा, my God, वो पकड़ने में से लग रहा था इनको तो पता भी नहीं कि पिलर हिल रहे। गिराने से पहले ताकत का अंदाजा शिमशोन को हो चुका था। तेरे शत्रु गिरने से पहले खुदावंद प्रकट होगा और तेरी ताकत का एक अंदाजा, खुदावंद का ताकत का एक अंदाजा खुदा तुझे देने जा रहा है। मुझे तो नहीं पता उसने क्या सुना होगा, क्या जाना होगा, what reaction might be inside, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसने अंदर ही अंदर सुना होगा फतेह